Hello students, welcome to the Turn the Bus YouTube channel. My name is Vanti Kumari and in English class we are learning speech writing. तो पार्ट 1 में हमने स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट देख लिया था। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसे याद कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये जनरल टॉपिक है और इतना एटलीस्ट बेसिक आप लर्न कर ले, प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2021 का मैंने लिया है। यू आर सुनैना, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स ऑन नीड ऑफ सैनिटाइजेशन इन विलेजेस। यानी गांव में सैनिटाइजेशन यानी स्वच्छता की कितनी जरूरत है, उसके ऊपर आपको स्पीच देना है, यानी स्पीच लिखना है। सैनिटाइजेशन का मतलब होता है स्वच्छता। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी इसके साथ साथ लर्न करते जाए क्योंकि क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग स्पीच का टॉपिक लिख देंगे। ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, नीड फॉर सैनिटाइजेशन इन विलेजेस। कई बार आप टॉपिक नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट भी स्पीच स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब हम लोग स्पीच की ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग ऑफ स्पीच यानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करना, हमने फॉर्मेट में सीखा था कि ग्रीट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैसे ग्रीट करेंगे, रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल, इस तरह से। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ स्मॉल होगा। आई एम सुनैना ऑफ क्लास 10। आपने ग्रीट कर दिया यानी सबको ठीक है, ग्रीट कर दिया। अब उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और ये क्वेश्चन में जनरली दिया रहेगा कि आपका नाम क्या है। तो आप यहाँ नया नहीं, आप खुद से लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तब अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई एम सुनैना ऑफ क्लास 10, या इंट्रोडक्शन अपना दे दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको बताना है कि आप जो स्पीच बोलने वाले हैं उसका टॉपिक क्या है। तो सिंपल से लैंग्वेज में आप बोल देंगे, द topic of my speech is need for sanitization in villages। ये हो गया टॉपिक। 3 चीजें ओपनिंग लाइन में, ग्रीट, अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक बताना कि किस टॉपिक पे आज आप बोलने वाले हैं। अब यहां से आपका बॉडी ऑफ द स्पीच स्टार्ट होगा, ठीक है। Health is wealth, but to maintain good health, one need to have good habits। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि अपने स्पीच को इम्प्रेसिव और सुंदर बनाने के लिए आप स्पीच की ओपनिंग कोई भी इडियम्स या फ्रेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे हेल्थ इज वेल्थ यूज किया गया है, तो ठीक है। तो सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई भी यहाँ पे, ये भी तो साफ सफाई भी हेल्थ से रिलेटेड है, इसीलिए ये कोटेशन यूज किया गया है। उसके बाद ठीक है, मतलब सफाई की जरूरत क्यों है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ है और हमारा हेल्थ कभी कब ठीक रहेगा, जब हम लोग साफ सुथरे रहेंगे और वो हमारी हैबिट में होगी, आदत में। अब अगला पॉइंट, अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। अगर कोई प्रॉपर सैनिटाइजेशन, एक अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रख रहा है, तो वही उसका अच्छे स्वास्थ्य का ही साइन है। Sanitization helps to reduce the development and spread of illness and infection। Illness मतलब बीमारी, infection, ठीक है। तो ये किसी भी बीमारी को उत्पन्न होने से या इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। क्या, सैनिटाइजेशन। जैसे कोविड के टाइम में आजकल क्या करते हैं हम लोग, हैंड सैनिटाइज करते हैं ताकि जो कीटाणु हो वो वहीं पे मर जाए। Remember, there is a difference between health and hygiene। हेल्थ और हाइजीन में डिफरेंस है, ऑफ कोर्स है। हाइजीन मतलब साफ सफाई रखना और हेल्थ का मतलब है अच्छा पोषण लेना ताकि आप हेल्दी रहे। Health can be defined as a fit body which is free from any disorder, and hygiene refer to those day-to-day activity done for improving health। यहाँ पर डिफरेंस भी समझा दिया गया है कि हेल्थ
का मतलब होता है अपने बॉडी को फिट रखना, अच्छा खाना खाना, अच्छा एक्सरसाइज करना, और हाइजीन का मतलब होता है डे टू डे लाइफ में अच्छी आदत मेंटेन करना जिससे आपकी साफ सफाई मेंटेन्ड है। गुड हाइजीन विल हेल्प टू कीप यू हेल्दी, आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेगा। कॉन्फिडेंट एंड प्लीजेंट, health is valuable than money. Money can be earned anytime, but once health is ruined, then it is difficult to win it back. तो हेल्थ जो है हमारा मनी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनी एक बार आप खोने के बाद आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हेल्थ नहीं। So important to cultivate hygiene habit, which in turn will lead to good health. ठीक है, यहाँ पे आप विलेज का मेंशन कर देंगे, मेंशन एक जनरल हो गया है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कल्टिवेट हाइजेनिक हैबिट, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे इन विलेजेस ऑल्सो, विलेजेस विच इन टर्न विल लीड टू गुड हेल्थ, और यहाँ पे भी एक जगह कहीं पे विलेज। तो देखिए मेन टॉपिक हमारा था सैनिटाइजेशन, बस एक उसमें विलेज ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपको सैनिटाइजेशन साफ सफाई के बारे में नॉलेज है तो इस टॉपिक पे आप अच्छे से लिख सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपको 5 मार्क्स का आता है और वो 60 to 70 वर्ड्स का ही आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू आर नैना, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो ये बहुत जनरल टॉपिक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस तरह से आपको स्पीच देना है, उसी के ऊपर लिखना है। तो इंडिपेंडेंस डे पे स्पीच देना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वही रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स, 2 बार नहीं यूज करना, एक ही बार आप यूज करेंगे। ऑनरेबल प्रिंसिप या फिर क्योंकि यहाँ ऑनरेबल यूज किया है तो यहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अपना इंट्रोडक्शन, आई एम नैना ऑफ क्लास 10। टुडे द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्पीच का बॉडी स्टार्ट होगा। वी आर असेंबल, याद करिए कि जब हम लोग स्पीच सीख रहे थे तो मैंने बोला था ओपनिंग लाइन का कुछ था वहां से, तो वहां से ये ले सकते हैं आप। वी आर असेंबल्ड हियर टुडे टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। सेम लाइन आप अगर टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है तो उसमें भी सेम लाइन आप लिख सकते हैं। वी आर असेंबल्ड हियर टू सेलिब्रेट टीचर्स डे, और अगर रिपब्लिक डे है तो टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, चिल्ड्रन डे है तो चिल्ड्रन डे। तो ये जनरल लाइन है, इसको आप याद कर लें। कहीं पे भी कुछ सेलिब्रेशन है तो वहां यूज कर सकते हैं। विच फॉल्स ऑन 15 अगस्त, याद रहे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो कि 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। वी सेलिब्रेट दिस डे every year because our country got freedom from this freedom on this day in 1947 from the British rule। तो मैंने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट बात को पहले लिखना है। तो इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़े बच्चों को पता है लेकिन स्कूल में स्पीच दिया जा रहा है, तो जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी वो, जैसे आपको याद हो गया है क्योंकि अब क्लास 1 2 3 4 5 मतलब हर साल सुन रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो नए हैं, तो इसलिए ये बोलना जरूरी है कि हम लोग क्यों इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट इज अ ग्रेट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल इंडियन, ये सभी इंडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ये एक तरह से हमारे लिए फेस्टिवल की तरह है। Some of the great freedom fighters of India were महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, खुदीराम बोस एंड चंद्रशेखर आजाद। तो कुछ, क्योंकि ये इन्होंने, ये जो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने आजादी दिलाने के लिए हम बहुत इनका योगदान रहा है जो हम कभी भूल नहीं सकते, और इनके बिना हम लोग आजादी हमें हमारे देश को मिल ही नहीं सकते थे। इसलिए तो कुछ लोगों को याद की जिनका भी योगदान रहा है हम लोग याद करते हैं।
They were famous nationalists who fought hard for the freedom of India. Independence Day reminds us of the sacrifices made by them. तो इंडिपेंडेंस डे जो हमारा आजादी का दिन था, हमें याद दिलाता है कि ये जो सेक्रीफाइस इन्होंने दिए हैं, इन सब लीडर्स ने जिनका भी योगदान रहा है, हम लोग उनके सेक्रीफाइस को याद करते हैं. इट इज, यहाँ स्पेस होगा, इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. ये हमारे लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन टू अस, इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है. India is our motherland and we are its citizen. भारत हमारी मातृभूमि है और हम इसके सिटीजन हैं. We should always be ready to save it from intruders. It is our duty. हम लोग बोले थे ना लास्ट में, एंडिंग के समय में, it is our duty to lead our country forward and make it best country of the world. तो लास्ट में पॉजिटिव नोट पे हम लोग स्पीच को खत्म करेंगे. जय हिंद. तो रिपब्लिक डे में, इंडिपेंडेंस डे में आप जय हिंद यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जनरली थैंक यू बोलेंगे. तो ये 2 क्वेश्चन हो गया. आगे देखते हैं. ये 2020 का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड शिफ्ट का है. यू आर राजेश, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 words to be delivered on women empowerment, यानी महिला सशक्तिकरण. तो कैसे महिला सशक्तिकरण होगा, इसके ऊपर आपको स्पीच देना है. वुमेन एम्पावरमेंट. ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, या ऐड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड. आई एम राजेश कुमार ऑफ क्लास 10. द टॉपिक आई एम गोइंग टू स्पीक. इस तरह से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. ठीक है. द टॉपिक ऑफ माई स्पीच इज, और the topic I am going to speak about is women empowerment. ये आपका हो गया ओपनिंग लाइन. अब यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगा. Women empowerment is basically the creation of environment where a woman can make independent decision regarding her own life and own condition. तो सबसे पहले बताएंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या. तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है ऐसा वातावरण बनाना जहां पे महिलाएं अपना जो डिसीजन है वो खुद इंडिपेंडेंटली ले सकती हैं अपने लाइफ के बारे में और जो भी उनकी कंडीशन है. It is about equipping and allowing women to make important decision of their life by themselves. तो महिला को ये आजादी देना, उनको ये अलाउ करना कि वो अपने लाइफ के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो खुद से ले सके, यही वुमेन एम्पावरमेंट है. इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ द वुमेन to manage risk and to improve their economic status and well-being. इससे ये भी है कि वुमेन, जो महिलाएं हैं, वो अपना जो भी कठिनाइयां हैं उसको खुद से मैनेज करे, उसको खुद से हैंडल करे, और जो भी उनकी इकोनॉमिक स्टेटस यानी जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर बनाए, और अपना वेलबींग जो भी उनके लिए अच्छा है उनका वह खुद भी वह सोचे. ऐसा नहीं कि वो महिलाएं पुरुषों पे निर्भर रहे कि वही उनका देखभाल करेंगे उनकी. वो खुद से उनको इतना सक्षम होना चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपना अच्छा बुरा डिसीजन लेना, अपनी कठिनाइयों से लड़ना, ये सब आना चाहिए. इट इज द वुमेन हु प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द बेसिक लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. वुमेन आर एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी. तो किसी बच्चे को जन्म देना या बड़ा करना, इन सब में वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और डोमिनेंट है, यानी सबश्रेष्ठ है. तो इसलिए वुमेन जो है, महिलाएं जो है, हमारी सोसाइटी का, समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. एजुकेशन एज मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट of women can bring about a positive change. तो जो एजुकेशन है वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि आप तभी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब आपको रोजगार होगा.
या कोई भी नौकरी होगी, और वो तभी होगी जब आपने शिक्षा ग्रहण किया हो। तो इसलिए एजुकेशन महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट में पॉजिटिव योगदान करता है। इट इज देयरफॉर, अब यहाँ कंक्लूड करेंगे स्पीच को, इट इज देयरफॉर क्रूशियल फॉर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश की जो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू। ये हो गया, 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, You are Pragyan, write a speech in about 60 to 70 words to be delivered on occasion of Republic Day. तो रिपब्लिक डे में देना है, इंडिपेंडेंस डे में हमने दिया, रिपब्लिक डे में। चलिए, तो 2019 था तो उस समय 19 लिखा था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो रिपब्लिक डे। तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर है इंडिपेंडेंस डे पे, पर इंडिपेंडेंस डे में हमें इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, लेकिन रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को हमें हमारा संविधान मिला था हमारा, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सेम रहेगा, ऑनरेबल प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड, ये मैं फिर से नहीं पढ़ूंगी। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पे, जो भी आपका नाम है, क्लास और टॉपिक। द टॉपिक ऑफ माय स्पीच इज रिपब्लिक डे 2021। अब यहाँ पे स्पीच स्टार्ट करेंगे। बॉडी, इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी सिंस 1950। ये देखिए, वहां पे 1947 था, लेकिन रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी 1950 से मनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि जब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो या तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, वी आर असेंबल हियर टू सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन द ओकेजन ऑफ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे, ठीक है। When the Constitution of India came into force, यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, it gives the people of India the power to choose the government for the country। तो हमारा संविधान क्या करता है, लोगों को ये पावर देता है कि वह अपना सरकार खुद से चुन सके। तो जो भी जितने सारे रूल्स रेगुलेशन है, सब हमारे संविधान में मौजूद है। It is celebrated by people and organization all over the country। तो रिपब्लिक डे है, कौन कौन सेलिब्रेट करते हैं, तो सभी लोग, हम सभी सिटीजन्स भी सेलिब्रेट करते हैं। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिस हो या कोई भी संस्था हो, वहां पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस टू सेलिब्रेट दिस डे बाय होइस्टिंग नेशनल फ्लैग। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, फ्लैग को होस्ट करके। अ स्पेशल परेड, और कभी भी आप देखेंगे, या तो वो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे, स्पेशल परेड होता है, इज हेल्ड एट राजपथ न्यू दिल्ली, where the president of India unfurls the national flag and national anthem is sung। तो झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है हर साल दिल्ली में भी, और वहां स्पेशल परेड भी होता है। इंस्टीट्यूशन में तो होता ही है, स्कूल कॉलेजेस में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो दिल्ली में होता है। अ ग्रैंड परेड इज ऑल्सो अ ग्रैंड परेड ऑल्सो टेक्स प्लेस हियर। परेड होता है। On 26 January in 1950, India was declared a sovereign, secular, socialist, democratic republic। ठीक है, तो इंडिया सोवरेन हो गया, सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। कब से, 1950 से। तो रिपब्लिक डे इन इंडिया इज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि कभी भी स्पीच लिखने से पहले आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए बेसिक जो टॉपिक्स है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक्स डे, टीचर डे, चिल्ड्रन डे, इन सब के ऊपर आप 10 पॉइंट्स याद कर ले, तो या तो वो स्पीच आए या ऐसे आए, वो आपको काम आएगा। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर नव्या, राइट अ स्पीच इन अबाउट 60 to 70 words to be delivered on the occasion of टीचर्स डे। तो ये आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हमने किया, सिमिलरली टीचर्स डे इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस दिन का, ठीक है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट, you are Ashok or Anamika, write a speech in about 60 to 70 words on present situation of corruption of country, corruption in the country। ओपनिंग करेंगे, ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, I am Ashok Kumar of class 10. Today I am going to express corruption in the country। तो देखते हैं कि इस पे कैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। एक सेकेंड। तो ओपनिंग लाइन आपका सेम होगा, ग्रीट करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आई एम अशोक कुमार ऑफ क्लास 10th। Today I am going to express my views on the corruption in the country। तो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हुआ है, तो टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट चेंज होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा बॉडी ऑफ द स्पीच। तो करप्शन क्या है बताएंगे। करप्शन इज अ फॉर्म ऑफ डिसऑनेस्ट और अनएथिकल बिहेवियर बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड विद अ पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। तो करप्शन क्या है। करप्शन एक बेईमानी या फिर अनइथिकल, जो कि सही नहीं है, गलत बिहेवियर है, किसके द्वारा, वैसे पर्सन यानी वैसा इंसान जिसको एक पोजीशन मिला है, जो किसी पावर पे है। कोई भी पोजीशन पे हो सकता है, सरकारी कोई भी पोजीशन पे, कहीं का ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। तो वो अगर कोई वहां पे कोई भी डिसऑनेस्ट काम यानी बेईमानी का काम, अनइथिकल काम करते हैं, वो जो सही नहीं है, उसे करप्शन बोलते हैं। इट इज ऑफ्टन इंडल्ज्ड इन टू गेट पर्सनल बेनिफिट। और उसमें क्या होता है, वो अपना फायदा उठाते हैं, यानी जो काम उनको दिया गया है, अगर लोगों को, दूसरे लोगों को बेनिफिट करने के लिए काम है, उससे ना करके वो अपना जो व्यक्तिगत लाभ उससे लेते हैं। करप्शन में इंक्लूड मेनी एक्टिविटी, बहुत सारे इसमें एक्टिविटी हो सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्राइबरी, फ्रॉड, ये सब करप्शन में होते हैं। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल करप्शन occurs when a minister, an officer or any other government employee act in an official capacity for a personal gain। ठीक है। तो कभी भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट करप्शन कब होगा, जब कोई मिनिस्टर या कोई ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, उनको जो अधिकार मिले हैं, जो पावर मिले हैं, वहां पे वो अपना व्यक्तिगत लाभ देखकर अपना व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं, तो वो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल करप्शन कहलाता है। करप्शन हैज, अब हम बताएंगे कि इससे क्या होता है। बता दिए करप्शन क्या होता है, कहाँ करप्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, करप्शन हैज अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन। तो करप्शन से क्या हो जाता है कि हमारा जो देश का जो ग्रोथ यानी जो विकास है, वो प्रभावित होता है। इट इज अ बिग फैक्टर, बहुत बड़ा कारण है ये, फॉर द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। जो हमारे समाज में जो आर्थिक जो असमानता है, वो करप्शन का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। इट अफेक्ट्स, और क्या क्या करप्शन से होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हमारी कंट्री का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो विकास है, उसको ये इफेक्ट करता है। किस किस एरिया में, हमारा जो सोशल सामाजिक विकास, इकोनॉमिक आर्थिक विकास, पॉलिटिकल राजनीतिक विकास, इन सब को इफेक्ट करता है करप्शन। तो इतने पॉइंट्स इनफ है, क्योंकि 60 to 70 वर्ड्स में ही लिखने। अब एंड करेंगे पॉजिटिव नोट पे। ये
जो टॉपिक है नेगेटिव है, लेकिन हमेशा अंत में पॉजिटिव है। सो वी ऑल मस्ट ट्राई टू स्टॉप दिस इविल प्रैक्टिस। हमें ये जो गलत चीजें हैं इसको रोकना है, एंड ब्रिंग द ग्लोरी टू आवर कंट्री। थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यू आर मोहित और मेनका ऑफ क्लास 10. Write a speech in about 60 to 70 words to be delivered in the morning assembly of the school. How student can become इकोलॉजी फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे हो सकता है कोई भी स्टूडेंट। वो स्टूडेंट स्पीच देगा कब? मॉर्निंग असेंबली, यानी सुबह में जो प्रेयर होता है स्कूल में, उसमें स्पीच देना है। और स्टूडेंट कैसे इकोनॉमिक, यानी आप एज ए स्टूडेंट आप कैसे योगदान कर सकते हैं हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली में, देखते हैं। तो ऑन ग्रीट करेंगे एज यूजुअल, ओपनिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद अपना नाम बताएंगे, आई एम मेनका ऑफ क्लास 10. Today the topic of my speech is how student can become ecology friendly. तो कैसे, तो कुछ हैबिट्स आपको बताने हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट का रोल बताना है। तो there are some simple tips that everyone can apply to his life to help protect the environment. छोटी छोटी चीजें हैं जो हर एक इंसान इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकता है, एंड सेव द मनी एट द सेम टाइम। इन्वायरमेंट तो सेव होगा ही, और साथ ही साथ मनी यानी पैसे भी बचत होंगे। वी मस्ट टर्न ऑफ आवर लाइट्स एंड टेलीविजन व्हेन वी लीव अ रूम। तो जैसे ही हम रूम से बाहर जाते हैं, तो रूम से बाहर निकलने से पहले ये सब छोटी सी चीजें हैं जिससे हमारी बिजली भी बचेगी। बिजली बचेगी तो हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि बिजली कोयले से बनती है और कोयले से पॉल्यूशन होता है। तो कभी भी अपना रूम छोड़ने से पहले लाइट, फैन, टेलीविजन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो चल रही है उसको ऑफ कर दे। वी कैन स्टार्ट रिसाइकलिंग प्लास्टिक बोतल। और क्या क्या आप बता सकते हैं कि जो प्लास्टिक के बोतल है हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बोल सकते थे कि पॉलीबैग्स यानी जो पॉलीथीन है उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे। वी कैन ऑल्सो रिसाइकल पेपर। पेपर को भी रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि पेपर पेड़ से बनते हैं, और पेड़ कम जितना ज्यादा पेपर आप यूज करेंगे पेड़ उतने कटेंगे। तो अगर रिसाइकल करेंगे तो पेड़ बचेंगे। लाइक न्यूज़पेपर को भी रिसाइकल कर सकते। टू बिकम इन्वायरमेंट फ्रेंडली वी मस्ट प्लांट ट्री। और लास्ट में वो सब तो करना ही, और साथ ही साथ हमें पेड़ भी लगाना है। लेट्स ऑल, एंडिंग कंक्लूजन विद अ पॉजिटिव नोट, लेट्स ऑल बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली। थैंक यू। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है, यू रिसीव अ प्राइज फॉर राइटिंग अ स्टोरी, प्रिपेयर अ स्पीच टू बी डिलीवर व्हाइल एक्सेप्टिंग द प्राइज। देखिए अभी तक के जो पहले जितने भी स्पीच थे किसी टॉपिक पे डायरेक्ट आपको लिखना था। अभी क्या है, एक वो स्पीच भी होता है ना, वोट ऑफ थैंक्स की तरह, कि आपको कोई प्राइज मिला है या कोई अवार्ड मिला है और आपको उस ओकेजन पे एक स्पीच देना है। तो जब भी कोई आपको प्राइज या अवार्ड मिला है तो थैंक यू स्पीच जो देते हैं वही स्पीच देना है। तो सेम होगा, आप ग्रीट करेंगे, ऑनरेबल प्रिंसिपल्स सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम वेरी हैप्पी because I have received this prize and my parents are also proud of me. ठीक है, that my child can participate in competition. तो आप टीचर्स को तो धन्यवाद करेंगे ही, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी। Not only I, but many other children had also participated in this competition. Some of them participated for the first time, and for those children a big round of applause. तो अपना धन्यवाद तो आप बोलेंगे ही, साथ ही साथ बाकी लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उनको नहीं मिला उनको भी एज अ मोटिवेशन आप एक लाइन बोल सकते हैं। I would also like to congratulate other winners also and hope that in future I would be able to get more prize like this today and whatever। हाँ, तो यहाँ तक मैं अभी पहले बता देती हूँ। तो
साथ ही साथ अगर आपको प्राइज मिला है तो वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है, तो बहुत सारे और बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में प्राइज मिला होगा, तो एज अ डिसेंट स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बाकी सबको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। और उसके बाद whatever I am, it is because of my parents, so I would like to thank them for making me strong enough to participate in such competition, and thank you all for giving your most precious time to listen my speech। ठीक है, उसके बाद आप फिर से धन्यवाद करेंगे अपने पेरेंट्स को कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रॉन्ग बनाया है और टीचर्स ने भी बनाया है, जिसकी वजह से आप ये कंपटीशन में पार्ट लिए और विनर भी रहे। और जो भी स्पीच सुन रहे हैं, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। तो ये कुछ स्पीच है, इतना आप लर्न कर ले, बेसिक है ये। अभी जितना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लर्न कर रहे हैं। और इसके बाद जो कॉमन टॉपिक है, जैसे आप क्लाइमेट चेंज पे या एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे, इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स पे, टेक्नोलॉजी पे, इन सब चीजों पे, एजुकेशन पे, एजुकेशन का क्या रोल है हमारे लाइफ पे, क्लीनिनेस तो हो गया, एनवायरमेंट हो गया, तो इन सब चीजों पे आप थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन रख ले। क्योंकि स्पीच में फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो थोड़ा सा फैक्ट जान ले आप। तो आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहा हो और आनंद आया हो। धन्यवाद।